आज का हमारा टॉपिक है राजा राम मोहन रॉय और ब्रह्म समाज। 19वीं शताब्दी के भारतीय नव जागरण का प्रथम फल ब्रह्म समाज आंदोलन था। यूरोपीय संस्कृति तथा धर्म से प्रभावित हिंदू धर्म का यह नया रूप था। यह रूप यूरोप से आए बुद्धिवाद के अनुरूप था। उपनिवेशों का अद्वैतवाद इसका आधार था। इस समाज के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय थे। राजा राम मोहन रॉय का जन्म 22 मई 1774 ईस्वी को बंगाल के राधानगर गांव में हुआ था। इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत और जनक कहा जाता है। इन्हें राय की उपाधि उत्तराधिकार स्वरूप प्राप्त हुई थी और राजा की उपाधि दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर शाह द्वितीय ने 1830 ईस्वी में प्रदान की थी। राम मोहन रॉय महान विद्वान थे। उन्होंने अरबी, फारसी, संस्कृत, लैटिन, ग्रीक तथा हिब्रू जैसी पुरानी भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त किया था। प्रसिद्ध विद्वान मोनिया विलियम्स की दृष्टि में वे तुलनात्मक धर्म विज्ञान में संसार में कदाचित प्रथम जिज्ञासु मस्तिष्क थे। यूरोप की सभ्यता तथा ज्ञान से भी वे भली प्रकार परिचित थे। आधुनिक भारत के धार्मिक जागरण का प्रारंभ राजा राम मोहन रॉय से ही होता है। उन्होंने हिंदू धर्म तथा संस्कृति को अंधविश्वास तथा आडंबरों के जाल से मुक्त किया। उस समय रूढ़ियों, ढोंगों तथा आडंबरों की भारी तह ने हिंदुत्व के सच्चे स्वरूप को ढक लिया था। ईसाई पादरी हिंदू धर्म के आडंबरों की तीव्र आलोचना कर रहे थे। अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीय नवयुवक द्रुत गति से ईसाइयत की ओर दौड़ रहे थे। राजा राम मोहन रॉय इस स्थिति को देखकर अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने हिंदू धर्म के यज्ञ संबंधी कर्मकांड, मूर्ति पूजा तथा जातिवाद का खंडन किया। उन्होंने फारसी में तूफ़त उल मुवाहिदीन नामक पुस्तक लिखी, जिसमें मूर्ति पूजा का खंडन तथा एकेश्वरवाद की प्रशंसा की गई थी। उन्होंने संक्षिप्त वेदांत नामक पुस्तक में वेदांत का टीका सहित अनुवाद किया। वे हिंदुत्व का आधार वेदांत को बनाना चाहते थे। हिंदू समाज में नए धार्मिक विचारों का प्रचार करने के उद्देश्य से उन्होंने कलकत्ता में 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा तथा 1816 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। अंतोगत्वा 20 अगस्त 1828 ईस्वी को शुद्ध एकेश्वरवादियों की उपासना के लिए उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इस समाज की बैठकों में वेद तथा उपनिषदों का पाठ हुआ करता था। इसमें मूर्ति पूजा तथा अवतार के सिद्धांतों को नहीं माना गया था। वस्तुतः राम मोहन रॉय विश्व बंधुत्व तथा मानस प्रेम के पुजारी थे। उनकी निष्ठा किसी संप्रदाय विशेष तक ही सीमित न थी। मूर्ति पूजा का विरोध, एकेश्वरवाद में अटल विश्वास, बुद्धिवादी दृष्टिकोण तथा मानव धर्म, ये राम मोहन रॉय के प्रमुख सिद्धांत थे, जिनके आधार पर वे हिंदुत्व का संशोधन करना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि भारत यूरोप से विज्ञान को ग्रहण करे और साथ ही अपने धर्म का बुद्धि सम्मत रूप संसार के सामने रखे। प्राचीन भारतीय संस्कृति तथा आधुनिक प्रगतिवाद के बीच राम मोहन रॉय एक महान पुल थे। मिस कॉटेल ने उनकी जीवनी में लिखा है, इतिहास में राम मोहन रॉय का स्थान उस महासेतु के समान है जिस पर चढ़कर भारतवर्ष अपने अथाह अतीत से अज्ञात भविष्य में प्रवेश करता है। राम मोहन रॉय हिंदू समाज की दशा सुधारने को बहुत उत्सुक थे। उन्होंने समाज में प्रचलित बहुविवाह तथा बाल विवाह जैसी बुराइयों का खंडन किया। स्त्री शिक्षा तथा स्त्रियों के समानाधिकार के वे प्रबल समर्थक थे। उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध शास्त्रार्थ नामक ग्रंथ में कई निबंध लिखे। 1829 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर इसके विरुद्ध
बड़ा कानून बना दिया। यह कानून राममोहन रॉय के आंदोलन का ही फल था। राजा राममोहन रॉय द्वारा प्रकाशित संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार ने भारतीय विचारों को बदलने तथा विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक सुधार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतवर्ष में जब यह विवाद चल रहा था कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो या संस्कृत अथवा फारसी, राममोहन रॉय ने अंग्रेजी का पक्ष लिया। उनकी मान्यता थी कि आधुनिक युग में प्रगति के लिए अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक है। वे चाहते थे कि उनके देशवासी अंग्रेजी द्वारा यूरोप के ज्ञान व विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करें। उन्होंने जनता में फैले हुए इस भ्रम को दूर किया कि अंग्रेजी पढ़कर लोग नास्तिक या ईसाई हो जाते हैं। उन्होंने आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास पर भी जोर दिया। ब्रह्म समाज ने हिंदू धर्म की पुरानी रूढ़ियों और कुरीतियों को नष्ट किया। इससे हिंदू धर्म में सुधार की प्रक्रिया को बल मिला। यूरोप के प्रगतिशील विचारों ने आरंभ में ब्रह्म समाज के माध्यम से ही हिंदू धर्म में प्रवेश किया। 1882 ईस्वी में ब्रह्म समाज की एक पत्रिका ने घोषणा की थी कि ब्रह्म समाज अन्याय के ऊपर न्याय, असमानता के ऊपर समानता, सम्राट के ऊपर प्रजा की शक्ति को स्थापित करके विश्वव्यापी गणराज्य की स्थापना की तैयारी कर रहा है। इतना होते हुए भी ब्रह्म समाज हिंदुओं की भावनाओं को उतना प्रभावित न कर सका जितना कि आगे चलकर स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस तथा विवेकानंद ने किया। धन्यवाद।